अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में अली अमीन गंडापुर की धमकियों और डायलॉग से भरपूर तकरीर के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप, MNAs, MPAs इन सब को शदीद मुश्किलात में डाले रखा। किसी ने तो उनके कॉन्डक्ट पर माफ़ी मांगी और कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और फिर वो गिरफ्तार भी हुए। लेकिन खान साहब ने गंडापुर की धमकियों को ना सिर्फ ओन किया बल्कि यहाँ तक कहा कि वो लोग बुज़दिल हैं जो गंडापुर की धमकियों को ओन नहीं करते और उस पर माफ़ी मांगते हैं और उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में नहीं होना चाहिए। इस इंटरव्यू के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद उन लोगों ने जिन्होंने माफ़ियाँ मांगी थी उनको भी यू टर्न लेना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि नहीं जनाब, हमारा मतलब तो ये नहीं था। अब कल यानी 21 सितंबर को लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पावर शो करने जा रही है और इस जलसे के लिए भी गंडापुर साहब ने CM पंजाब को धमकियां लगाई हुई हैं कि मरियम मैं आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। राना सनाउल्लाह साहब ने भी फौरन जवाब दिया अगले ही दिन कि जनाब तुम जलसा तो बहुत बात की बात है, तुम पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ। कल अलीमा साहबा की भी एक स्टेटमेंट आ गई कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली सबसे आगे होगी, हम मरेंगे, हम पर करबला बना दें, हम गोलियां भी खाएंगे, हम आंसू गैस की शेलिंग भी बर्दाश्त करेंगे, कंटेनर्स भी उठाकर बाहर फेंक देंगे और जलसा हर सूरत में होगा। अलीमा बाजी हम बिल्कुल जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि खान साहब की तीनों बहनें और उनका भांजा हर जगह मौजूद हैं और फ्रंट से लीड कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं और आज भी करेंगे। आप तीनों बहनें और आपका भांजा कोर कमांडर हाउस के जलाओ घराव में भी मौजूद था, लीड कर रहा था, बल्कि वो साहब तो कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद थे और सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे और वो उनके घर से बल्कि उनके कमरे में जाकर उनकी क्लोजेट से उनकी पतलून भी उठा कर लाए और बाहर आकर कंटेनर पर चढ़कर लहराई भी। हम सब बहुत अच्छी तरह आपको जानते हैं। बहरहाल मैं फिर भी एक जमहूरी सोच का मालिक हूँ और आर्टिकल 16 के तहत फ्रीडम ऑफ असेंबली पर यकीन रखता हूँ। मेरे नज़दीक हर सियासी जमात को पुरअमन जलसे और जुलूस करने की इजाज़त होनी चाहिए, उसका तल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, कोई भी सियासी जमात हुकूमत में हो। उन्हें कंटेनर्स लगाकर और ऑपोजिट जो है या ओपोनेंट जमात जो कि जलसा करना चाहती है उसकी लोकल लीडरशिप को गिरफ्तार करके जलसों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर एक सियासी जमात अपना पावर शो करे और अपने फॉलोअर्स को सियासी तौर पर मुतहरिक करे। ये तो एक जमहूरी अमल है और इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को चैलेंज करना चाहिए कि ठीक है तुम यहाँ अपना पावर शो करो, लोगों को लेकर आओ, फिर हम भी जलसा करेंगे और हम अपना पावर शो करेंगे। अभी ये जो जलसा पीछे हो गया उससे क्या हो गया? कोई ज़मीन गिर गई, आसमान में आग लग गई या क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल अगर हुकूमत उनको रोकेगी, रेजिस्ट करेगी तो मुल्क में हालात ख़राब होंगे और इसका फ़ायदा हुकूमत नहीं बल्कि उस सियासी जमात को होगा जो ये जलसा करने जा रही है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि हुकूमत मुल्क के रिसोर्सेज को गैर ज़रूरी काम पर ख़र्च करेंगे और जो वज़रा हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो असल काम है वो उसको छोड़कर वो इस काम पर लग जाएंगे जो कि मेरा ख़्याल है कि ज़्यादती है मुल्क के साथ भी और कौम के साथ भी। गंडापुर साहब अगर दोबारा गरजना चाहते हैं तो उन्हें आप गरजने दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो बरस नहीं सकते। वैसे मुझे एकदम याद आया कि 2 हफ्ते तो गुजर गए, गंडापुर खान साहब को बाहर लाने के लिए कह रहे थे कि जनाब मैं 2 हफ्ते में अगर इन्होंने ना छोड़ा आईनी तौर पर तो हम जाएंगे, जेल तोड़ेंगे और खान को बाहर निकाल लेंगे। तो मेरा ख्याल है किसी को चाहिए कि उनको ये याद दहानी कराई जाए कि जनाब वो 2 हफ्तों का क्या बना।
बहरहाल मुझे लगता है जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, पीटीआई कोर्ट में गई हुई है, कोर्ट लगता है उनको दे देगा इस चीज़ की इजाज़त, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा की तरह हीले बहाने करेगी, डिले करेगी, पानी छोड़ देगी घास में या लॉन में, या कहेंगे कि जनाब वेन्यू चेंज कर दें, और ये एक गैर ज़रूरी सिलसिला चलता रहेगा, और वही ज़िद और वही कन्फ्रंटेशन की सियासत फिर दोबारा परवान चढ़ेगी। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के अलावा मैं पाकिस्तान की कौम, अवाम, उनका तल्लुक़ चाहे किसी भी सियासी जमात से है, एक माँ बाप जिनका एक ही बच्चा उनका सहारा है और वो उनको फ़ीड करता है, एक ऐसी खातून जिसका खामंद उसके सर का साईं इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, उसके लिए और उसके बच्चों के लिए मेरा ख़्याल है कि आप लोग ज़रूर सोचें कि उनको इस किस्म के माहौल में भेजने से पहले, जहाँ पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कौम जो है अपनी कश्तियाँ जला कर जलसे में आए, तो कश्तियाँ जला कर जलसे में आने का मतलब ये है कि पीछे घर फूंक दिया हमने, बस राख उठानी है। ऐसा माहौल नहीं करने की ज़रूरत। ये पाकिस्तान आपका अपना है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचें, जलसे में ज़रूर जाएं, पुरअमन तरीके से जाएं, क्योंकि खान साहब के बच्चे अपनी कश्तियाँ जलाकर आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर वहाँ मौजूद नहीं होंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।